तो क्या दुश्मनी की लकीर इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उस बच्ची को हौसला भी नहीं दे सकती? उसे ये भी नहीं एहसास करा सकती कि वो अकेली नहीं है। सुनिए बेटा, इनसे कहो कि ये वापस चले जाएं उल्टे पैर जहाँ से आए हैं। चलो जाने के लिए कहो। बाय द वे मिसेस सहगल, मिस्टर प्रेमानंद शेट्टी की कोई तस्वीर है आपके पास? जी नहीं, मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो ऑफिस से ले लूं। अगर इंस्पेक्टर जय को प्रेमानंद की तस्वीर मिल गई तो क्या होगा? सुनिए बेटा, तुम्हारी चिट्ठी आई, जरा देखो। मेरी? बेटी सोनिया, जब तुम्हें ये चिट्ठी मिलेगी तब मैं कहाँ रहूँगी ये मैं नहीं जानती। बेटा, मैंने टीवी में तेरे पापा के बारे में सुना। मैं अपना होश खो बैठी, जी में आया अपनी जान दे दूं। फिर मुझे तुम्हारा ख्याल आया। मैं जानती हूँ सोनिया, तेरे मन में क्या है। पर बेटा, यादों के सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। इसलिए अपनी इस माँ की ये एक इच्छा पूरी करना। रोहन से शादी कर लेना बेटा, तुम्हारी माँ। कैसे रहूंगी? कैसे रहूंगी आपके बिना मम्मा? वापस आ जाइए माँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये लेटर आया आपके लिए। ओके, कौन देके गया? एक लेडी थी मैम। यही तो थी। जेसिका? जेसिका जिंदा है? पर ये कैसे मुमकिन है? मतलब मेरा ये वहम नहीं था? मैं पागल हो जाऊंगी। अगर जेसिका जिंदा है तो बॉस क्यों मुझे ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन वो जिंदा कैसे बच सकती है? वो तो मेरे सामने। हाय पापा। हेलो भैया। गुड मॉर्निंग प्रिया। आओ प्रिया आओ, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। शुभ, आप भी प्रिया को बता दीजिए, वो प्रोजेक्ट प्रिया ही हैंडल कर रही है। किस प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही है? मैं बताता हूँ प्रिया, तुम्हें याद है तुमने पनवेल में एक प्लॉट खरीदा था? वो जमीन तुमने प्रेमानंद शेट्टी से खरीदी थी। करेक्ट। मैं चाहता हूँ कि उस जमीन को बेच दिया जाए। और शुभ भैया, उस पर तो हम टीवी चैनल खोलने वाले हैं। और पापा, मैंने ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली हैं। जानता हूँ प्रिया,
मगर हमारे इस डिसीजन के पीछे एक अहम वजह है, और वो वजह है इंदर खन्ना। इंदर खन्ना? हाँ प्रिया, मैं समझता हूं। प्रिया, शायद तुम्हें नहीं मालूम, इंदर खन्ना ने हमारी जमीन के ठीक सामने वाली जमीन खरीद ली है, और अगर हम करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर वहां पर चैनल खोलने का काम शुरू कर देते हैं तो निश्चित रूप से इंदर खन्ना हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, और यही मैं नहीं चाहता। इन्हें कैसे बताऊं कि अब सुनील सहगल के नाम कोई जमीन जायदाद नहीं है? प्रिया, जी पापा। इस जमीन को बेचने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पापा, मेरे ख्याल से जमीन नहीं बेचनी चाहिए, हमें टीवी चैनल खोलना चाहिए। प्रिया, देखो, तुम समझने की कोशिश करो। अपना नुकसान करके बिजनेस करना ये कहां की अक्लमंदी है? एंड दिस इज जस्ट अ प्रिकॉशनरी स्टेप। लेकिन भैया, सिर्फ इस डर से कि इंदर खन्ना हमें नुकसान पहुंचा सकता है हम अपना प्रोजेक्ट बंद कर दें? अरे, अगर उसे नुकसान पहुंचाना होगा तो वो पहुंचाएगा, तो क्या उस डर से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगे? क्यों पापा? ठीक है, हम इस डिस्कशन को यहीं रोकते हैं और इस बारे में प्रेम से भी सलाह मशवरा कर लेते हैं। ठीक है पापा, मगर एक बात हमें अपने जहन में जरूर रखनी होगी, वो ये कि हम इंदर खन्ना को ऐसा कोई मौका ना दें जिससे वो हमें अपना निशाना बना सके। ये क्या कर रहे हैं इंदर बाबू? अरे आइए, दिवाली आने वाली है ना, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मारू मजाक कर रहा हूँ, काम की बात करो। जमीन की बात हो गई? इंदर बाबू, अगर जमीन की बात नहीं हुई होती तो क्या मैं अपनी आपको शक्ल दिखा पाता? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे वही जमीन चाहिए, सामने वाली। सौदा हो गया ना? ठीक सामने वाली जमीन, बस चलने के लिए थोड़ा सा रास्ता बाकी है। और एक तरफ SS एंड सन्स की जमीन का बोर्ड लगा हुआ है, और दूसरी तरफ सोनिया कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगेगा। मेरी सोनिया कंस्ट्रक्शन का प्लॉट। सुनील सहगल को अपना टीवी चैनल लॉन्च करना है ना, अब मैं देखता हूं कि सुनील सहगल अपना टीवी चैनल कैसे लॉन्च करता है। जी हाँ पापा, बस अभी अभी पहुंचा हूं। हाँ पापा, मीटिंग बहुत अच्छी रही। नहीं, बस थोड़ा सा काम बचा है, खत्म करके आपके कैबिन में आता हूँ। बाय। अरे सोनिया, क्या कर रही हो तुम? ये सब क्या है सोनिया? प्रेम, ये वो निशानियां हैं जो तुमने कभी मुझे दोस्ती के नाते दी थी। और जानते हो, इन सारी चीजों को मैंने दिलो जान से संभाल के रखा था, लेकिन अब मुझे इन सब में कुछ नहीं चाहिए। जानते हो क्यों प्रेम? क्योंकि जब भी मैं इन सबको देखती हूँ तो एक डर सा लगता है। प्यार बहुत करती थी ना तुम्हें, इसलिए। लेकिन प्रेम,
अब मैं इस डर से दूर भागना चाहती हूँ, तुम्हारी हर उस चीज से दूर हो जाना चाहती हूँ जो कभी तुमने मुझे दी थी। लेकिन सोनिया तुम ये सब क्यों कर रही हो? मिस्टर प्रेम, मैं नहीं चाहती कि मेरे पास ऐसी कोई भी चीज रहे जो मेरे पति को नागवार गुजरे। पति? जी हाँ मिस्टर प्रेम, मैं शादी कर रही हूँ प्रेम। इंदर, कैसे हो? आपके बिना कैसे हो सकता हूं भाई साहब? आप अपनी बताइए। बस टाइम काट लो। हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? जी, जल्दी सुनाओ, बहुत दिन हो गए इन कानों को कोई खुशखबरी सुने हुए। हमारी सोनिया शादी के लिए तैयार। सच? जी। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई तुमने। जया तो बहुत खुशी हुई होगी ना? हाँ 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 हाँ, भाभी भाभी बहुत खुश हैं, बल्कि हम सब खुश हैं, बहुत खुश हैं भाभी। बहुत चिंता रहती थी उसे सोनिया की तरफ से। अब उसकी शादी हो जाएगी तो जया चिंता मुक्त हो जाएगी। भैया, लेकिन शादी में आपके बिना। तो क्या हुआ इंदर? तू है ना मेरा छोटा भाई। मैंने सारी जिम्मेदारी तुझे सौंपी है। अपने फर्ज को पूरी तरह निभाना इंदर। और हाँ, एक भार और सौंपना चाहता हूं तुझे। आप क्या कहते हो? देखिए, बोलिए तो सही। सोनिया का कन्यादान तू करेगा। प्रिया, जब तुम ये जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से निभा रही हो तो ये पोजीशन छोड़ना क्यों चाहती हो? शुभ भैया, अब आप दोनों भाई यहाँ आ गए हो तो फिर मेरा यहाँ क्या काम है? और वैसे भी एमडी के लिए आप ज्यादा फिट लगते हैं। क्यों प्रेम? हाँ प्रिया, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? मैं घर पे रह के घर की जिम्मेदारियां निभाना चाहती हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई प्रिया। अच्छा तो मैं चलूं? ओके प्रिया। See you in the evening. इन्हें क्या पता कि मैं ये पोस्ट क्यों छोड़ रही हूँ। जब सच्चाई सामने आएगी कि सुनील सहगल के पास कुछ नहीं है तो इसके जवाबदार वही लोग होंगे जो इस पोजीशन में होंगे। हेलो रोहन बेटा। यस डैड, कहिए। बेटा आज शाम को जरा घर पे जल्दी आ जाइएगा आप। पर डैड, मेरी तो आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बेटा आज घर में रहना मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है। क्या बात है डैड? बेटा मिस्टर एंड मिसेस प्रसाद तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं। पर डैड, सोनिया। बेटा मैंने जितना कहा उतना कर लो। मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ और फिर हम लोगों को इसी समाज में रहना है, समझ गए ना बेटा? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। रोहन सोनिया को पसंद करने लगा है। उसकी पसंद नापसंद से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई भी गलत फैसला हमारे बेटे की जिंदगी बदल दे। जरा सोचिए,
सोनिया के पापा जी जेल में हैं, उसमें उस बेचारी का क्या दोष है? उसका दोष यही है कि वो खन्ना परिवार की बेटी है। लेकिन रोहन। बस माया बस। वैसे भी आज शाम को मिस्टर प्रसाद शगुन लेकर आने वाले हैं। नमस्कार जी, मैं सोनिया का चाचा हूं, इंदर। सोनिया बेटी का शगुन लेकर आया हूं। आप बैठिए ना, प्लीज बैठिए। जी प्लीज। जी शुक्रिया। भाभी, भाई साहब मुझसे बगैर बात किए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो थोड़ा जल्दी में थे। अच्छा। और सोनिया बिटिया कैसी हैं? जी वो बिल्कुल ठीक है। देखिए भाभी, चाहे मैं अकेला हूं, लेकिन अपनी सारी जिम्मेदारी जो है मैं बेखूबी निभा सकता हूं। सगाई से लेकर विदाई तक आप लोगों को किसी भी बात की कोई कमी नहीं होगी। नहीं नहीं भाई साहब, यह तो आपका बड़प्पन है। समझ में नहीं आ रहा था। मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्कार। थैंक यू सो मच। वैसे साक्षी शशि ठीक है ना? जी जी जी, थैंक यू सो मच मैम। या बाय। अनीता बेटी, जी पापा जी। किसका फोन था? वो साक्षी शशि की क्लास टीचर का फोन था, बोर्डिंग स्कूल से। अच्छा अच्छा, क्या कह रही थी वो? पापा जी इस बार दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटी तुम बहुत दिनों से बच्चों से मिलने भी नहीं गई। जी पापा जी, बहुत दिनों से घर के हालात ही कुछ ऐसे थे कि मैं चाहकर भी नहीं जा सकी। सोच रही हूँ पापा जी अगले संडे को मैं चली जाऊँ। अगले संडे को तुम नहीं जाओगी? अगले संडे को हम सब जाएंगे। ओहो, अकेले अकेले कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई क्यों नहीं होने दोगी? क्योंकि मैं भी आपके साथ चलूंगी। हरिद्वार वहां से पास ही तो है, वहां भी हो आएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। सुधा, भगवान ने हमारी सारी खुशियां हमें लौटा दी हैं। उनके दर्शन के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। बहुत दिनों के बाद हमारा सारा परिवार एक हुआ है। सोनिया शादी के लिए तैयार हो गई। इस दिन का कितना इंतजार किया मैंने और जया ने। कितनी खुश होगी जया, लेकिन इस खुशी में उसे मेरी कमी भी तो महसूस होती होगी। मेरे बिना सारे काम कैसे करेगी जया? उसे देखे, उसे बात किए कितने दिन हो गए। बहुत दिल करता है कि वो भी मुझसे मिलने आए। इतने दिनों में क्या जया को कभी ऐसा नहीं लगा होगा कि वो मुझे देखने आए? काश कि मैंने ये सब ना किया होता, ये गुनाह मेरे हाथों ना हुआ होता, तो आज मैं भी अपने परिवार के साथ होता। काश।